Hello everybody, welcome back to my channel Learn English with Yasvi. So today we are going to do my new Canvas English at your fingertips class 8 course book, and it is by Pearson. So today we are going to start a vacation in space. So think of an unusual vacation destination and share this with the class. So let's start this chapter. So now let's start from over here. Space travel is a subject that has generated immense human interest from the time people learned about space. यानी कि स्पेस ट्रेवल सब्जेक्ट है जिसकी वजह से जो ह्यूमन इंटरेस्ट हुआ है स्पेस के बारे में, और पीपल जो है ना वो जानना चाहते हैं स्पेस के बारे में. Right? The urge to explore the vast emptiness of the outer space had made humans send countless exploration missions so far. यानी कि जानने की, एक्सप्लोर करने की जो बाहर का स्पेस है उसकी वजह से जो ह्यूमंस है वो सेंड करते हैं मिशंस. काफ़ी सारे मिशन अभी तक सेंड कर भी चुके हैं, और ये सब जो वो मिशन करते हैं ताकि उनको पता चले, एक्सप्लोर कर पाए जो वास्ट एम्प्टीनेस है ना स्पेस की वो. However, जो एक्सेस है ना to this missions has always been limited to some of the most exclusive organization in the world. यानी कि ये लिमिट में रहता है जो एक्सक्लूसिव ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड में उनके लिए. दिस मिशंस आर हेल्प्ड बाय द मोस्ट इंटेलिजेंट माइंड्स ऑन द अर्थ. हेल्प्ड मीन्स हियर आई एम राइटिंग ओके, यानी कि ये जो मिशंस होते हैं ना वो इंटेलिजेंट माइंड्स जो अर्थ पे होते हैं उनके द्वारा ही चलाए जाते हैं. एंड द रेस्ट ऑफ द ह्यूमैनिटी रिमेन्स क्लूलेस. और जो बाकी की जो ह्यूमैनिटी रहती है वो तो हमेशा क्लूलेस ही रहती है अबाउट द रियलिटी ऑफ द स्पेस ट्रेवल. यानी कि बाकी की जो ह्यूमैनिटी है वो क्लूलेस रह जाती है. क्यों? क्योंकि जो उनको पता ही नहीं चलता है रियलिटी स्पेस ट्रेवल की, इसके लिए वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं ये चीज़ें, और वो इसके लिए मिशंस भेजते हैं. यहाँ पे एक पिक्चर भी दी गई है, जस्ट मिनट लेट मी शो यू. Over here, see. So, however, in the past 2 decades, thanks to the exceptional improvement in the space technology, यानी कि पास के 2 डिकेड से काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है जो स्पेस टेक्नोलॉजी में है. एंड पीपल टुडे कैन डू अ लॉट मोर देन जस्ट ड्रीम अबाउट द स्पेस. यानी कि अभी पीपल बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं खाली सोचने के बजाय. So space travel today is not just limited to the people with brilliant mind. यानी कि अभी जो स्पेस ट्रेवल है वो खाली ब्रिलियंट माइंड के लिए लिमिट नहीं है. बहुत सारे लोग स्पेस के बारे में भी जान सकते हैं. इतनी सारी बुक्स, इतनी सारी टेक्नोलॉजी आ गई है. एंड इट इज़ नाउ ऑल्सो ऑपरेटेड एंड ओपन टू दोस विथ मनी अ ग्रेट डील ऑफ इट. यानी कि जिसके पास मनी होता है उसको तो ये सब कुछ जल्दी ही मिल जाता है. So people traveling into space for recreational purpose is often referred to as space tourism. यानी कि जो people travel करते हैं स्पेस के recreational purpose, यानी कि कुछ recreate करना हो तो उसके लिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं? space tourism. ये आपको fill in the blanks में भी पूछा जा सकता है कि जो ट्रैवल करते हैं स्पेस में रिक्रिएशनल पर्पस के लिए उसे क्या बोलते हैं? तो स्पेस टूरिज्म. आप इसे स्टार मार्क कर सकते हैं. सो स्पेस टूरिज्म डजंट कम चीप. यानी कि सस्ते में नहीं आता है स्पेस टूरिज्म. डेनिस टिटो फ्रॉम द यूएस वॉज द वर्ल्ड फर्स्ट स्पेस टूरिस्ट. यानी कि सबसे पहला टूरिस्ट कौन था? डेनिस टिटो था जो यूएस में से था. ये सब आपको ये पैराग्राफ्स थोड़े थोड़े मतलब आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने होंगे क्योंकि मे बी एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स या एमसीक्यूज की फॉर्म में आ सकते हैं. राइट? So he paid an estimate $20 million in 2001 to spend 8 days in space. यानी कि 8 days स्पेस में उनको रहने के लिए कितने भरने पड़े? $20, वो भी मिलियंस में, in 2001. और कनाडा का एक गाय है, दैट इज कनाडा स्काई लिबर्टी, पेड अबाउट $40 million for 11 days in space in 2009. 2009 में $40 million उन्होंने 11 days स्पेंड करने के लिए भरे. So far, space tourism opportunity have only been provided by the Russian Space Agency. यानी कि जो ये तो टूरिज्म की अपॉर्चुनिटीज़ है ना वो प्रोवाइड की जाती है रशियन स्पेस एजेंसीज को. बिटवीन 2001 एंड 2009 दे सेंट 8 टूरिस्ट इनटू स्पेस. यानी कि 2001 से 2009 के बीच में 8 टूरिस्ट को स्पेस में भेजा गया. दिस फ्लाइट्स वर ऑर्गेनाइज्ड बाय स्पेस एडवेंचरर्स, अ यूएस बेस्ड प्राइवेट कंपनी. और ये सब जो फ्लाइट्स थी वो ऑर्गेनाइज की गई थी स्पेस एडवेंचर जो एक यूएस की कंपनी है. एंड आई होप यू आर एंजॉइंग द चैप्टर. दिस इज मेनली रिटन इन द
easy language, but then also I'm explaining in Hindi very clearly, and if also you have any doubt, you can ask me in the comment section below. The tourists were sent to International Space Station aboard a Russian Soyuz spacecraft. यानी कि जो टूरिस्ट है ना उनको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अब्रॉड भेजा जाता था रशियन सोयूज स्पेसक्राफ्ट में. ओके, सो विद द नंबर ऑफ सुपर रिच इन द वर्ल्ड सोरिंग एंड द डिमांड फॉर स्पेस टूरिज्म ऑन राइज, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर स्पेस टूरिज्म बिकम अ थ्राइविंग इंडस्ट्री. यानी कि एक इंडस्ट्री बन गई, क्योंकि सुपर रिच पर्सन जो वर्ल्ड में वो डिमांड कर रहे हैं स्पेस टूरिज्म के लिए, और ये काफ़ी राइज पे चल रहा है स्पेस टूरिज्म. इसकी वजह से आज के ज़माने में ये तो एक इंडस्ट्री, थ्राइविंग इंडस्ट्री के फॉर्म में चल रहा है. A number of companies such as Virgin Galactic, Space Island and SpaceX have emerged in this recent time hoping to create a suborbital space tourism industry. यानी कि ये जो Virgin Galactic है, Space Island है या SpaceX है, ये सब मिलके क्या कर रहे हैं रिसेंट टाइम में, वो क्रिएट कर रहे हैं एक सबऑर्बिटल स्पेस, ताकि वो एक स्पेस टूरिज्म इंडस्ट्री बन जाए, राइट. The prospects of space travel have become so real that the Russian company is even building a space hotel. यानी कि जो prospects रहे हैं ना space travel के, वो इतने रियल है कि जो रशियन कंपनी है वो बिल्ड कर रही है एक स्पेस होटल, राइट. द ऑर्बिटल टेक्नोलॉजीज इज डेवलपिंग द कॉमर्शियल स्पेस स्टेशन विच विल अलाउ लीजर स्पेस ट्रेवलर्स टू वेकेशन इन स्पेस. यानी कि एक कॉमर्शियल स्पेस स्टेशन होगा जिधर स्पेस होगी ट्रेवलर्स के लिए, ताकि वो वैकेशन एंजॉय कर पाए, राइट. क्लाइंट्स विल बी ट्रांसपोर्टेड टू द होटल ऑन अ रशियन सोयूज रॉकेट. यानी कि जो क्लाइंट्स होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा होटल में किसके थ्रू, रशियन सोयूज रॉकेट के थ्रू. एंड इट विल टेक अबाउट अ डे टू रीच द कॉमर्शियल स्पेस स्टेशन. और उसको उधर पहुंचने में एक दिन लगेगा. किधर, कॉमर्शियल स्पेस स्टेशन पहुंचने में. सो विच इज़ लोकेटेड 217 माइल्स अबव अर्थ. यानी कि 217 माइल्स ऊपर अर्थ के ये लोकेटेड है, राइट. So while traveling 17,500 miles per hour in Earth's lower orbit, the space hotel will provide all the amenities to its residents that are found in the luxury hotel, like gourmet food, specially designed shower and high quality beds. यानी कि 17,500 miles एक घंटे के हिसाब से अगर आप पार करते हो अर्थ की लोअर ऑर्बिट, तो वो जो स्पेस स्टेशन है, स्पेस होटल है, वहाँ पे तो वो प्रोवाइड करेंगे एमिनिटीज़. यानी कि आपको बेसिक नीड्स प्रोवाइड करेंगे आपकी, जैसे लक्सरी होटल में प्रोवाइड की जाती है, जैसे फूड और शावर्स हो गए या फिर हाई क्वालिटी बेड हो गए, राइट. सो द स्पेस होटल विल एबल टू हाउस 7 गेस्ट. यानी कि जो स्पेस होटल है वो 7 गेस्ट को एट द टाइम रख सकती है. वंस अबॉर्ड गेस्ट विल इवन एबल टू वॉच टीवी और लॉग टू द इंटरनेट. यानी कि आप जब उधर पहुंच जाओगे, अबॉर्ड पहुंच जाओगे ना, तो तभी क्या होगा, आप टीवी वॉच भी कर पाओगे और इंटरनेट के थ्रू आप कुछ देख भी पाओगे, राइट. So the orbital technologies claim that the best part of the journey will be opportunity to gaze into the cosmos and the earth. यानी कि जो orbital technology है वो बताते हैं कि बेस्ट पार्ट जर्नी का वो रहेगा जब आप देखोगे कॉमोस और जो अर्थ है वो. The view of the earth from the space hotel's window as the craft passes our planet every 90 minutes. यानी कि अर्थ का जो व्यू है ना स्पेस होटल विंडो से, वो क्राफ्ट पास कब होगा, एवरी 90 मिनट, 90 मिनट के आसपास होता रहेगा. विल बी ब्रीड टेकिंग प्रोवाइडिंग अलाउिंग गेस्ट टू विटनेस 16 सनसेट एंड 16 सनराइज इन अ डे. यानी कि वो क्या दिखा पाएगा, 16 सनसेट्स एंड 16 सनराइज इन अ डे, एक दिन में, राइट. Visitor will also be able to choose to have their beds vertically or horizontally inclined to the line of the flight. यानी कि आपको vertically चाहिए या horizontally, ऐसा चाहिए बेड या फिर ऐसा सीधा चाहिए, वो आप डिसाइड कर सकते हो. So the prospect of weightlessness will offer all sort of it's gravity activities which are impossible on earth. यानी कि जो prospects है ना वेटलेसनेस के, वो क्या ऑफर करता है, जीरो ग्रेविटी एक्टिविटीज होती है जो इम्पॉसिबल है अर्थ के ऊपर. एंड इट इज एस्टिमेटेड दैट गेस्ट विल नीड टू सेल आउट अबाउट 1 मिलियन
टू स्टे एट द स्पेस होटल, यानी कि गेस्ट को $1 मिलियन भरने पड़ेंगे स्पेस होटल में रुकने के लिए। द रशियन कंपनी एक्सेप्ट दैट प्राइस आर बियॉन्ड द रीच ऑफ द कॉमन मैन, यानी कि रशियन कंपनी तो एक्सेप्ट करती है कि ये प्राइस बहुत ही ज़्यादा हाई है और वो कॉमन मैन अफोर्ड नहीं कर पाता है, बट इट इज़ स्टिल अर्ली डे ऑफ स्पेस ट्रैवल, यानी कि स्पेस ट्रैवल के लिए इतना मतलब क्या बोलते हैं नेसेसरी है, राइट। एज मोर पीपल टेक अप स्पेस टूरिज्म एंड द इंडस्ट्री स्टार्ट मेकिंग tangible प्रॉफिट, प्राइजेस आर लाइकली टू कम डाउन, यानी कि अगर जो स्पेस टूरिज्म और जो इंडस्ट्री है वो मेक करती है, प्रॉफिट मेक कर जाती है, तो फिर शायद प्राइजेस नीचे आ जाए, डाउन हो जाए। सो दिस वॉज ऑल आई कुड टीच इन दिस वीडियो। We'll do part 2 of this chapter soon. Till then you watch our other videos and do subscribe our channel. Thank you.